कौन समझाए इन हरामखोरों को? बताओ कौन समझाए? ये चीजें सोशल मीडिया पे डाली जा रही है इस तरह से। देखिए एक बार ये क्रूरता, ये मतलब नए नए रेसिपीज मांस खाने के, मीट खाने के लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को का क्या किया जाए? ये बताइए क्या किया जाए? मेरा खून खोल जाता है ऐसे लोगों को देख करके। बस तुम साथ भाइयों, तुम्हारे घर में घुसकर सातों को मारूंगा और एक साथ मारूंगा। कुछ ऐसा हो जाए कि इनको मैं सबको रगड़ दूं। इस क्लाइमेट चेंज के पीछे ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके जैसे ही मूर्ख अब और ज्यादा तादाद में बढ़ेंगे इनको देख करके। वो क्यों? वो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट वो करने वाले हैं। अब ये दिक्कत है, ये दिक्कत है सबसे बड़ी कि सोशल मीडिया का यूज अगर करना है तो इस ढंग से करना है कि लोगों को ऐसी चीजों का चस्का लगा देना है कि वो फिर नजर बंद करके उस चीज के पीछे दौड़ पड़ते। क्यों? क्योंकि जानवर हैं, बिल्कुल अपनी जीभ की ग्रंथियों से जुड़े हुए ये लोग। इनको नहीं देखना कि ये जीव थोड़ी देर पहले हंस रहा था, खेल रहा था, अपना मस्त था प्रकृति के साथ। लेकिन जैसे ही आदमी के कदम बढ़े और जानवर गायब, और ये जीव ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया और बन गया इस कुत्ते वाला, इस हरामी का निवाला। दोस्तों, केवल आवाज उठाने से ही काम नहीं चलेगा। इनके खिलाफ तो अब एक अपना ग्रुप बनाइए और एक्शन ही लेना पड़ेगा। एक्शन क्या? थप्पड़ इतने मार रहे हैं कि ये भूल जाए, क्योंकि ये उन संतों को सुनना ही नहीं चाहते जो उनको बताना चाहते हैं कि भैया ये गलत है, क्यों कर रहे हो, ये गलत है ये। क्योंकि ये तुम्हारी तमसा को जागृत करता है। तुम तमसा में अंधेरे में ही पड़े रहते हो। तुम में इतना बोध ही नहीं आता कि कौन संत है और कौन राक्षस, और तुम्हें फिर वही प्यारा लगने लगता है कि जो राक्षस है। और ये जो टेलीविजन पे और मोबाइल के माध्यम से जो आपके खोपड़े में घुस रहे हैं ना, ये सारे के सारे राक्षस हैं, बड़े राक्षस हैं। खुद ही देख लो क्रिकेटर किस चीज के ऐड कर रहे हैं? पान मसाला गुटखा। और ये जो टीवी तुम्हारे हीरो हैं, ये किस चीज का ऐड कर रहे हैं? खेलो जुआ, कभी ये जुआ, कभी वो जुआ, कभी ट्रेडिंग, कभी वो ट्रेडिंग। और कोई भी कुछ भी ऐसा वीडियो देख लो जो जिसमें 3 से 5 मिनट के बीच का है, अगर वो वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो शुरुआत में ही ऐसे गेम की एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें एक नग्न स्त्री बिल्कुल लबालब कार्टून से भरी हुई वो सामने आती है और दिखाई जाती है, आंखों पे एकदम से असर डालती है कि पूरा एडवर्टाइजमेंट देखता है। दिखाओ और 2 बच्चों के हाथों में मोबाइल। ये सिलसिला आपके रोकने से ही रुकेगा, कोई नहीं आएगा इस सिलसिले को रोकने के लिए। आपको ही रोकना पड़ेगा इसको। न जाने कितनी ही बातें एक बच्चा इस मोबाइल के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंदर, अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने दिमाग में पी रहा है। ये मोबाइल ही है जिनके माध्यम से धीरे धीरे आपके बच्चों के मस्तिष्क पटल में ये छाप छोड़ी जा रही है कि इन बच्चों को अपनी जिंदगी में करना क्या है। अगर मोबाइल ही देना तो आचार्य चला कर क्यों नहीं दे देते? कोई गीता का कोई श्लोक है या कबीर के कुछ दोहे हैं, वो चला करके क्यों नहीं दे देते? लेकिन वो नहीं देने, बस मोबाइल, बस हमारा पीछा छूट जाए। अगर पीछा ही छुटवाना है तो काहे को पैदा किए ये मैंने वीडियो इसलिए सेंड की है कि ये जो बच्ची है, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट यूज़ करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन, आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ करते हैं। इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है, और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है। और वो नेट से, आईपैड से प्लीज़ दूर रखें, मोबाइल से। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये किस तरह से इस बच्ची के दिमाग को डैमेज कर दिया है और उसकी ऐसी हालत हो गई है। तो लिहाजा ये प्लीज़ और भी जितनी जगह हो सके इस वीडियो को सेंड करें आप प्लीज़। सच बात तो ये है, जो आजकल ये माँ बाप पैदा कर रहे हैं ना बच्चों को, ये तो गुनहगार हैं ही, क्योंकि इनको एक कला नहीं आती। बच्चा तो एक कुतिया भी कर देती है, एक जानवर भी कर देता बच्चे पैदा तो, लेकिन आपसे ज्यादा देखभाल करता हूँ क्योंकि वो अपने सारे के सारे गुण सिखाता है
प्रकृति में जो उनके ऊपर संकट आता है उनसे बचने के, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं सिखाते। काहे कि माँ बाप आप क्यों अपने बच्चों का नाश कर रहे हैं? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो। आप टलने के लिए काम कर रहे हो कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया आपने। अगर मोबाइल देने भी है तो कम से कम आपकी प्रेजेंस हो। उस प्रेजेंस में ये होना चाहिए कि उनके बच्चों को दिखाना क्या है। आप डिस्कवरी नहीं दिखा सकते, वाइल्ड नहीं दिखा सकते। महाभारत चला के दे दो यार, रामायण चला के दे दो, कुछ तो सीखेंगे वहां से। आप क्या चला के देते हो? कार्टून। वैसे तो आपने कार्टून ही पैदा किया, लेकिन फिर भी आप क्या चला करके देते हो उनको? कार्टून। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस चीज का पड़ने वाला उसके ऊपर। वो नहीं सीखने वाला इन चीजों को, फिर जो उसको सिखानी चाहिए वो एनवायरनमेंट क्यों सीखेगा? फिर आप अपने बच्चों पर दया कीजिए, दया। नहीं तो जैसे अभी वीडियो देखा ना आपने साथ साथ, ये ऐसा ही हाल होने वाला आपके बच्चों का। वो अब तो ये मुर्गे काट के खा रहे हैं। अपने टाइम पे वो जब मुर्गे नहीं बचेंगे तो वो इंसानों को मार मार के खाएंगे। आपको चाहिए ऐसे बच्चे? चाहिए ऐसे बच्चे आपको? अगर नहीं चाहिए उनके हाथ से मोबाइल छीन लो, उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाइए। आप खुद पार्क में जाइए, ग्राउंड में जाइए, उनके साथ खेलिए। एक अच्छे माँ बाप होने का कर्तव्य निभाइए आप। ये फालतू की चीजें क्यों कर रहे हैं आप उनके साथ? दुख होता है बड़ा इन चीजों को जब देखता हूँ, आग लगती है अंदर में। बस अपनी भड़ास यहीं पे आकर के निकालनी होती है, रुका नहीं जाता फिर ऐसी चीजें देख करके मीडिया पे। और मैं बोलता रहूंगा, मांस के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मांस केवल एक व्यक्तिगत मसला है नहीं। अगर व्यक्तिगत मसला होता तो बाढ़ में जाता मर। व्यक्तिगत मसला नहीं है ये मसला सार्वजनिक है। इसलिए मांस का बंद होना जरूरी है। मांस का प्रोडक्शन होना जो है वो खतरे की घंटी है। अगर आज नहीं देखा तो फिर कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। और ऐसी मौत मरोगे ना कि बोलते ना कुत्ते की मौत, जहाँ पे खोपड़े में कीड़े पड़ गए, कोई वायरस ने ऐसा अटैक कर दिया कि वो चोट कभी ठीक नहीं होगी, कुत्ते वाली मौत मरोगे। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप कम से कम कुछ कह नहीं सकते तो कम से कम मेरी आवाज को तो पहुंचा सकते हो, आप शेयर कर सकते हो इसको। तो आप केवल इतना काम करिए कि इस चीज को आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे डालिए। कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। आप फैलाइए इन चीजों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।